तो कवर करेंगे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक्स एस लेवल का, और इसमें हम लोग गो थ्रू करेंगे सारे क्वाड्रेटिक के बेसिक्स से। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कैसे रूट फाइंड करते हैं। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को डिस्कस करेंगे और उसको कैसे लिखा जाता है उसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से आप टर्निंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। और उसके बाद कर्व स्केचिंग के देखेंगे कैसे आप कर्व स्केच कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वालिटीज़ को भी देखा जाएगा, और उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्कस करके वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी मैक्सिमम पावर जो होती है वेरिएबल की वो होती है 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के जो तरीके हैं वो मैं अभी लिख रहा हूँ। पहले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा आ जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और दूसरा आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वो है एच कॉमा के। अगर इस कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा कर्व का। और अगर हमारे ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी या माइनस में होगी तो वो जो कर्व बनेगी वो एन शेप बनेगी और उसका टर्निंग पॉइंट उस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट होगा। आगे चलते हैं। एक तीसरा तरीका भी है इसको एक तरह से लिखने का, वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमें आगे काम आएगा अगर हमें रूट्स दी हुई हो और हमें इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो उसमें हमारी हेल्प करता है फॉर्म। तो इसे भी माइंड में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद देखा जाए कि रूट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। रूट्स होते हैं, रूट्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रूट्स आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ डिफाइंड लाइन एंड अ कर्व और अ सर्कल। तो डिफाइंड लाइन होती है एक्स और वाई एक्सिस। इन एक्स और वाई एक्सिस को जहाँ भी इंटरसेक्ट करे कोई कर्व या कोई सर्कल, उस पॉइंट को कहा जाता है उसकी रूट। जैसे इस वाली कर्व ने यहाँ और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये हैं इसके दो रूट्स। आगे चलते हैं। अब कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं आप रूट्स, तो दो तरीके हैं। पहली तो सिंपल फैक्टराइजेशन है जो हम सब ने शायद किया हुआ है, और उसकी इसमें होता ये है, ये फैक्टराइजेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इट इज़ ओनली पॉसिबल जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि या तो 1 हो या 2 हो या 4 हो या 16 हो या 25 हो या 36 हो या 49 हो एंड सो ऑन। उसके अलावा दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है माइनस बी प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे ए बी सी जो है वो इससे निकलेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन से हम लोग ए बी सी को रेफरेंस दे रहे हैं। उसके बाद आगे चला जाए तो अब एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एज फॉलो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें रूट्स दी हुई हैं और हमें इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसके दो तरीके हैं जिनमें से एक मैं दिखा रहा हूँ, दोनों में दिखा रहा हूँ, और जो आपको बेहतर लगे वो आप याद करें। पहला है जो सबसे शुरू में बताया था, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन का जो तरीका भी दिखाया था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स क्या है, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 4 + 10 इक्वल्स टू 40। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले लिख लेते हैं फिर इन्हें फॉर्मूले में डाल लेंगे। 4 × 40, 4 इंटू, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, 4 + 10 is 14 और 4 × 10 इक्वल्स टू 40। तो अब फॉर्मूले में से डाल लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और हम आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स आया हमारे 14, 14 इंटू एक्स 14x हो गया, प्लस 40 जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40
दूसरा कर लेते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास, हम y इक्वल्स टू एक्स माइनस पहला रूट जो भी है रूट यह है 4 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस हमारा जो सेकेंड रूट है x माइनस 10। ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि हो सकता है ये 4 क्या पता -4 होता है, वो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। x माइनस 4, और अगर वो -4 होता तो ये साइन पॉजिटिव हो जाता। तो आगे भी हम x माइनस 10 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40 y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40। अब दोनों तरफ आप सब देख सकते हैं कि इक्वेशन हमारे पास सेम बन रही है, तो दोनों तरीके से आपके पास आंसर सेम आएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स है हमारे पास इक्वल टू 6 प्लस -16, तो इक्वल्स टू 6 माइनस 16 हो जाएगा -10। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 6 इंटू -16 इक्वल्स टू -96 है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस -10x प्लस -96। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -10x -96। ये हमारा एक तरफ से आंसर आ रहा है। दूसरे तरीके से दूसरा तरीका आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये सारी इक्वेशंस को अब हम कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे वो अब हम चेक करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हमारे पास क्या है, a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है हमारे पास h, k। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस वाले फॉर्म को और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम लोग निकाल पाएंगे a, h और k की वैल्यू, जो हम लोग बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में पुट कर देंगे। तो ये a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पे हम x माइनस एच a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x h प्लस h स्क्वायर प्लस के, इसे रीराइट कर लेते हैं, प्लस 6 इक्वल्स टू a को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a(h(x) प्लस a(h) स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे पहले, फिर हम एक्स टर्म्स को कंपेयर करेंगे और फिर हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। और कॉन्स्टेंट्स एक्स स्क्वायर की टर्म में हमारे पास है 1x स्क्वायर यहाँ पे है इक्वल्स टू, यहाँ पे ax स्क्वायर है ax स्क्वायर, और किसी के साथ यहाँ पे इसके साथ x स्क्वायर था और यहाँ पे सिर्फ इसके साथ x स्क्वायर था। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। अब a की वैल्यू को हम आगे जाके यूज़ कर सकेंगे बाकी इक्वेशंस को बाकी चीज़ों को सॉल्व करने में। यहाँ पे -4x है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड में हमारे पास है -2a(h(x). माइनस से माइनस कैंसिल होगा और x तो जाहिर सी बात है कैंसिल होगा। 4 इक्वल्स टू 2ah, a की वैल्यू हमारे पास 1 थी, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू h, तो 2 इंटू 1 2 होता है, 4 1 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, सिंप्लीफाई किया और s की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। लास्टली कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास 6 है और राइट साइड पे है ah स्क्वायर प्लस के। अब हमारे पास a की वैल्यू है 1 और h की वैल्यू है 2। 6 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस के, 6 इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर किया 4 4 1 ज़ा 4 4 होता है प्लस के,
के इक्वल्स टू 6 माइनस 4 के इक्वल्स टू 2। अब जब तीनों ए एच और के की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे। ए थी 1 तो ए 1 हमने लिखे नहीं लिखे सेम बात है, लेकिन हम लोग फिर भी लिखेंगे। एक्स माइनस एच, एच था 2, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, और के की वैल्यू थी हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बार ड्राइव करके दिखा दिया है, तो इसे आप मेमोराइज़ कर लें या आप इस डेरिवेशन को समझ लें ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े, इसी डेरिवेशन को बार बार ना करना पड़े। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 2ahx प्लस ah स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ से कंपेयरिंग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो है वो है 2 इक्वल्स टू ए, तो एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लिखे नहीं लिखे सेम बात है। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है 2। अब हम कंपेयरिंग करते हैं एक्स टर्म्स की। यह माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 2ahx, एक्स को लिखे नहीं लिखे सेम बात है। ए की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 इंटू एच, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 12 इक्वल्स टू 4h, और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, h इक्वल्स टू 3। h की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। और अब हम कॉन्स्टेंट्स कंपेयर करेंगे। लेफ़्ट साइड में कांस्टेंट है 18 और राइट साइड में ए एच स्क्वायर प्लस के की वैल्यू अब रह गई है 18 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 2 और एच की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू का स्क्वायर है प्लस के, तो यहाँ हो गया 18 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 नहीं 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे भी 18 आ गया प्लस के। दोनों तरफ पॉजिटिव 18 है, सेम साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। 18 माइनस 18 0 होते हैं, के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, वो हो जाएगा ए हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 0 है, लिखे नहीं लिखे सेम बात है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इसके बाद हम लोग कर्व स्केचिंग करेंगे। कर्व स्केचिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, वाई की जगह हम लोग इसे 0 से इक्वेट करेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5। अब हम यहाँ पे रफली 5 और 3 मार्क कर लेंगे, हो गया 1 2 3 4 5, 3 ये रहा 5 ये रहा। यहाँ दोनों पॉइंट से कर्व गुजरते हुए जाएगी और ये हमारी कर्व स्केचिंग हो गई है। इसके नीचे हम थोड़ा सा और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इक्वेट जब करेंगे x प्लस 3 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 कॉमा 2। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर किसी को समझ नहीं आए तो आप पीछे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले हमने इक्वेट किया x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं x की वो है माइनस 3 और 2, 1 2 3, रफली स्केच करना हमने माइनस 3, यहाँ पे 1 2 ये 2। अब इन दोनों से कर्व होते हुए जाएगा, रफली सही कर्व बनाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। माइनस एक्स प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 हो गया। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 हो गया। और हमारे पास जो दो पॉइंट्स आए हैं वो हैं 3 और -1। -1 यहाँ कहीं होना चाहिए और 1 2 और ये 3 यहाँ होना चाहिए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे
ये एक्स वैल्यू पॉजिटिव है और ये एक्स वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं तो बनेगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, तो हमारा कर्व यू शेप बनेगा। यहाँ पे भी यही चीज़ है, ये वाली एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा हमारे पास और वो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे जो कर्व बनेगा वो हमारा एन शेप्ड कर्व बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। आंसर आएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू जब भी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पे आए तो आप लोग बनाएंगे एन शेप कर्व। यहाँ पे आप एन शेप कर्व बनाते हैं और उसके बाद अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म हो हमारे पास और हमें कर्व स्केच करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग इसे रीराइट कर लेते हैं ऐसे तरीके से जो हमारे समझने में आसानी कर दे। तो हम लोग टू रीराइट कर लेते हैं, एक्स माइनस ये हमने ब्रैकेट में डाला और अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, प्लस ज़ीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, एच की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, तो पॉजिटिव 3 और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके इस इक्वेशन -3 आएगा, एक्स माइनस एच। इस तरह हमारे पास एच की वैल्यू 3 आ रही है। इस माइनस साइन को और ब्रैकेट में डालने को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये किसी इक्वेशन में ये साइन पॉजिटिव हो। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास पहले तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हमारी कर्व बनेगी यू शेप। एच की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू 0 है। कर्व हमारी यू शेप बनेगी और टर्निंग पॉइंट हो जाएगा हमारा एच कॉमा के, जो हो जाएगा 3,0। एक्स एक्सिस पे 3 1 2 3 और वाई पे तो 0 है, तो यहाँ से ऐसी कोई कर्व हमारी बननी चाहिए यू शेप, क्योंकि हमारा ए ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद एक और सवाल कर लेते हैं, जब हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर हो फॉर्म हो और हमें उससे एक कर्व स्केच करनी हो, तो इसे वापस से हम रीराइट करेंगे। -2 है यहाँ पे, एक्स माइनस यहाँ पे 1 है, +1 ब्रैकेट में +1 -4 यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ए की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है, एच की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और के की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है। तो ए इज़ लेस देन 0, हमारा कर्व एन शेप बनेगा। हमारा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट एच कॉमा के 1 -4। तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4। हमारी कर्व का टर्निंग पॉइंट यहाँ कहीं है, एन शेप कर्व है, तो यहाँ से हम ऐसी कर्व कुछ बननी चाहिए। आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर भी वापस रीराइट करेंगे हम लोग, माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू -2, एक्स माइनस का साइन आता है और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ब्रैकेट में हमें -1 लिखना चाहिए, क्योंकि -1 इंटू माइनस इक्वल्स टू +1। यहाँ पे स्क्वायर +3। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है और a की वैल्यू इज़ लेस देन 0, तो हमारा कर्व एन शेप बनेगा। h की वैल्यू हमारे पास -1 आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था और पॉजिटिव साइन और नेगेटिव यहाँ नीचे जाके हमने जब इस तरह लिखा है तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों वापस बन जाएंगे, x+1 बन जाएंगे इस तरह लिखने के बाद। तो हमारी h की वैल्यू -1 आ रही है, इसलिए k की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो टर्निंग पॉइंट हो गया हमारा h के -1, 3। तो हम -1, 3 स्केच करते हैं। -1 कहीं यहाँ आएगा एक्स एक्सिस पे और 3 1 2 3। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे जो कर्व है वो 1 2 3 4 माइनस में आ रहा था 4, तो यहाँ पे कहीं और ऐसे हमारी कर्व बननी थी। यहाँ पे -1 ये रहा और हमारा 3 वाई एक्सिस पे 3 है, तो यहाँ पे भी हमारा एक एन शेप कर्व बनेगा जो कि ऐसा बन रहा है। आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है ऐसी, ax² + bx + c।
लेकिन एक डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी दी सकती है ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, या ऐसी भी दिख सकती है ए एक्स टू द पावर 8 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, और ऐसी भी दिख सकती है ए एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी। ये सारी की सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करके इन्हें सॉल्व किया जा सकता है और उनके रूट्स निकाले जा सकते हैं। अभी हम लोग इस इक्वेशन को देख लेते हैं। इनमें आपका सिर्फ सिंपल तीन चार स्टेप्स होते हैं। इनमें आपको सबसे पहले अज्यूम करना होता है कि आपका जो मिडिल वैल्यू है एक्स, जो मिडिल वैल्यू है उसके साथ जो भी आपका जो वेरिएबल है उसे आप अज्यूम कर लेंगे किसी एक दूसरे अल्फ़ाबेट की। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम लोग एक्स, लेट्स अज्यूम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। एक्स स्क्वायर को हम लोग हर जगह रिप्लेस कर देंगे टी से। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है एक्स टू द पावर 4 माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो ये टी स्क्वायर माइनस 13 टी प्लस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम फैक्टराइज करेंगे। टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 9t माइनस 4t माइनस 9 माइनस 4 13 माइनस 13 बनते हैं, और माइनस 9t माइनस 4t प्लस 36 इक्वल्स टू 0। टी कॉमन लेंगे, टी कॉमन लिया हमने, t माइनस 9, फिर हमने माइनस 4 कॉमन लिया और हमारा बना t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। टी माइनस 4 इंटू टी माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 4, t माइनस 9 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 9। t की दो वैल्यूज़ आ गई, लेकिन यहाँ हमें t की वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी, यहाँ हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे t की जगह t4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ अगर हम रूट लेंगे तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलें तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, t इक्वल्स टू t की दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 9 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स रूट कट गया और यहाँ पे रूट 9 हमारे पास 3 आता है, तो हमारी दूसरी वैल्यू आ रही है एक्स की प्लस माइनस 3। हमारी एक्स की 4 वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि आनी भी चाहिए थी क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 कॉमा माइनस 2 कॉमा 2 कॉमा 3, ये हमारी सारे रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। इसके बाद एक और इक्वेशन कर लेते हैं। ये तो काफ़ी इजी है, हम लोग ये वाला कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से मिडिल वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे किसी भी एक दूसरे वेरिएबल के। तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए, तो एक्स क्यूब इनका स्क्वायर एक्स टू पावर 6 हो जाता है माइनस 28 एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स क्यूब हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 28a प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस 27a माइनस a प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली, ये हमने a कॉमन लिया, a माइनस 27, फिर माइनस 1 कॉमन लिया हमने और a माइनस 27 इक्वल्स टू 0। a माइनस 1 और a माइनस 27 इक्वल्स टू 0। a की दो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, a इक्वल्स टू 1 कॉमा स्पेस कॉमा 27। अब हमें a की वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए थी। तो अब हमारे पास a इक्वल्स टू एक्स क्यूब, a की एक वैल्यू है हमारे पास 3, a इक्वल्स टू एक्स क्यूब, हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। 1 का क्यूब रूट हमारे पास 1 ही होता है और x इक्वल्स टू 1,
एक वैल्यू हमारे पास ये आई और एक है हमारे पास a इक्वल्स टू एक्स पावर 3। यहाँ पे a है हमारे पास एक वैल्यू a की 27, तो 27 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3। इसका हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे। 27 क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं 1,3। आगे प्रोसीड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ भी हम मिडिल वैल्यू का अज्यूम कर लेंगे कोई दूसरे वेरिएबल के ऊपर, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू एम। रूट एक्स को लिखने का एक और तरीका है एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू एम। यहाँ पे हम x टू द पावर 1/2 का अगर स्क्वायर कर लें तो x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करें, ऐसे लिखें, ऐसे ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगा। तो x माइनस 5 एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब x टू द पावर 1/2 हमारे इक्वल, हाँ हमारे पास इक्वल है m के m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एम स्क्वायर, अब फैक्टराइजेशन करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। m कॉमन लिया, m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। m माइनस 3 इंटू m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। m की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, m इक्वल्स टू 2,3। हमें m की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो दोनों का हम लोग रूट लेंगे, m इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2। m की एक वैल्यू थी 2, तो x यहाँ पे अब हम रूट नहीं लेंगे। अब यहाँ पे x टू द पावर 1/2 है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जब हमने राइट साइड पे स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 द पावर 2 4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2, सॉरी x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे भी हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, 3 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2, m की दूसरी वैल्यू। दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, 3 3 ज़ा 9, x इक्वल्स टू 9। हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं, x इक्वल्स टू 4,9। ये हमारे पास इक्वेशन के दो रूट्स आ गए हैं। आगे प्रोसीड करते हैं, अब डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे आप जैसे आप एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रीट करते हैं। यहीं पे आप इस ग्रेटर देन साइन को कुछ देर के लिए अपने माइंड में एक इक्वल टू साइन कंसिडर कर लेंगे, आपको ज़्यादा आसानी होगी। वैसे इसकी भी हम लोग अब वो कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36 इज़ ग्रेटर देन 0। और इसकी का स्केचिंग में आपको करके दिखाऊंगा। x हमने यहाँ पे कॉमन लिया, x माइनस 9, फिर हमने माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ हो गया x माइनस 9 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x माइनस 4 और x माइनस 9 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल्स टू 4 कॉमा स्पेस 9। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे इन दोनों x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जिससे हमें पता चलता है हमारा जो कर्व होगा वो यू शेप्ड कर्व होगा। दो रूट्स हैं हमारे पास x के, जो दो वैल्यूज़ आई हैं तो वो दो रूट्स हैं 4,9। तो हम लोग 4 यहाँ कहीं होना चाहिए और 9 यहाँ कहीं होना चाहिए। हमारे पास हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोच लिया कि हमारा जो कर्व बनेगा वो यू शेप बनेगा और हमारे जो दो रूट्स हैं वो 4,9 है। हम इन दो रूट्स के हिसाब से यहाँ पे एक यू शेप्ड कर्व बनाते हैं। लेकिन हमारा ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 का साइन है। इस ग्रेटर देन 0 के साइन से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ग्राफ है उसके ऊपर वाला एरिया को शेड करेंगे हम। तो
ग्रेटर देन 0, ये वाला एरिया हमारे पास शेड होना चाहिए। अब जब अब आप देख सकते हैं कि x की जो वैल्यूज़ होंगी जो इस क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी का आंसर जो हम लिखेंगे, इसमें जो हम लोग आंसर लिखेंगे उसमें x की वैल्यूज़ का आंसर भी हमें इन इक्वालिटी के फॉर्म में ही देना होगा कि x की वैल्यू किससे बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 4 है, या ग्रेटर देन 9 है या लेस देन 9 है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऊपर वाला जब हम लोग रीजन शेड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ये हमारे 4 से लेस देन जा रहा है। तो एक तो हमें पता चल गया कि x इज़ लेस देन 4, और यहाँ पे जब हमने शेड किया तो हमारा जो ग्राफ है इस ग्रेटर देन 9 वाले एरिया पे जा रहा है, एंड x इज़ ग्रेटर देन 9। यहाँ पे ये जो ग्राफ है इस तरफ जाए जा रहा है। अगर हम इसे एक्सटेंड करें तो ये इन्फिनिटली इस तरफ जाता जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू जो है लेस देन 4 है, इतना हमें पता है। और हमारा ग्राफ जब यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है तो वो x की वैल्यू जो भी जा रही हैं वो 9 से तो ग्रेटर देन है। तो हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख लिया कि x की वैल्यूज़ इज़ लेस देन 4 एंड x की वैल्यूज़ आर ग्रेटर देन 9। अगर हम लोग इसे और अच्छे फॉर्म में लिखें, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग और बेटर फॉर्म में लिखें, जो अक्सर आप अपने आंसर्स में देख रहे होंगे कैम्ब्रिज के, ऐसे लिखा होता है कि x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 9 और x की वैल्यूज़ इज़ लेस देन 4। अब जो लेस देन 4 वाला एरिया जब हम लिखेंगे, यहाँ पे जब हम लोग इस साइड पे लिखते हैं तो यहाँ पे हम जब लिखते हैं तो हमारा जो ग्रेटर देन का साइन है वो इक्वल टू का साइन कंसिडर होता है, और ग्रेटर देन का साइन लेस देन के साइन से कंसिडर किया जाता है, और लेस देन के साइन को ग्रेटर टू के साइन को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन का साइन डालेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, लेकिन अगर जब हम इसे रीड करेंगे तो 4 इज़ ग्रेटर देन x, तो x इज़ लेस देन 4। तो ये इसका कुछ लॉजिक है। अगर आपको समझ नहीं आया ये लॉजिक तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी कंसिडर किया जाएगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा इस पर भी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये है x, इसे भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हम एक नॉर्मल इक्वेशन को ट्रीट करते हैं, इसे भी फैक्टराइज करेंगे। इज़ लेस देन 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस x प्लस 27 इज़ लेस देन 0। यहाँ पे हमने किया है x कॉमन लिया, x माइनस 27 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 27 इज़ लेस देन 0। x माइनस 1 और x माइनस 27 इज़ लेस देन 0। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल्स टू 1 कॉमा 27। यहाँ पे x और x को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव x स्क्वायर आ रहा है जो हमें बताएगा कि कर्व हमारा यू शेप्ड है, और यू शेप कर्व है हमारा, और लेस देन 0 इंडिकेट करता है कि हमें कर्व के नीचे वाले रीजन को शेड करना है। तो हम लोग पहले कर्व बनाते हैं, फिर हम उसे शेड भी करेंगे और उसी से हम आंसर निकाल पाएंगे। कर्व को बनाए बगैर आप एक ग्राफ बनाए बगैर, ग्राफ को कर्व स्केच किए बगैर आप आंसर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एक हो जाएगी आपको। तो प्लीज़ आप ग्राफ बनाएं और स्केच करें, उसके बाद ही आप अपना इनइक्वालिटी में आंसर लिखें। यहाँ पे यू शेप कर्व बनाएंगे हम। ये ऑलमोस्ट सही बनाया, मान लेते हैं यहाँ पे 27 है क्योंकि हमें रफली तो स्केच ही करना है। अब हमने कर्व के नीचे वाला एरिया शेड करना है, तो ये एरिया जो है वो शेड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि x की वैल्यूज जो आ रही हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इस कर्व को देखेंगे तो यहाँ पे ये कर्व जो है ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमें एक पता चल गई इनइक्वालिटी, जो x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 27। तो x इज़ लेस देन 27। तो हमारे पास आ गया x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 27। अब हमारे पास जब इस फॉर्म में हो तो हम लोग कैसे कर्व स्केचिंग करेंगे इनइक्वालिटीज़ की। तो हम लोग यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, x इक्वल्स टू x की वैल्यूज़, अब ये फाइनल वैल्यूज़ नहीं है, ये तो हम लोग स्केचिंग के लिए देख रहे हैं। x की जो दो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास वो हैं
-1, 2। यहाँ पे हम -1 यहाँ का ही होना चाहिए और 2 यहाँ का ही होना चाहिए। 2 एंड -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमारे पास पॉजिटिव x² बनेगा और कर्व हमारी यू शेप बनेगी। यहाँ पे जो ग्रेटर देन 0 है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम कर्व के ऊपर वाला एरिया शेड करेंगे। तो ये एरिया शेड हो रहा है, तो हमें इससे पता चल रहा है कि x इज़ लेस देन -1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा आंसर होगा। आगे प्रोसीड करते हैं और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। x की दो वैल्यू जो आ रही हैं हमारे पास, वो हैं x के जो दो रूट्स हैं वो आ रहे हैं -2 एंड 3। यहाँ पे हम दोनों को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। 1 2 3, 3 एंड -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे तो कर्व हमारा एक यू शेप कर्व बन रहा है। इस कर्व को और बेटर बनाएं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा कर्व। यहाँ पे लेस देन 0 है तो हम लोग नीचे का एरिया शेड करेंगे। तो x इज़ लेस देन -2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। ये हमारा इसका इस इनइक्वालिटी का आंसर ये होगा, x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन -2। अब आखिरी चीज़ पे आ जाते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, व्हाट इज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन? इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस और बिटवीन a line in a curve और between two curves and so on। आप दो सर्कल के बीच का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जान सकते हैं इससे। आप काफ़ी चीज़ों के पॉइंट का तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक लाइन है हमारे पास y, ये हम एक और बार रीराइट कर लेना अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि हमें ज़्यादा याद रहें अच्छे से। y + 2x = 6 से हम लोग y की फॉर्म में लिख लेते हैं। y = 6 - 2x, और कर्व को जब हम लिखेंगे तो ये है y = x² - 3x + 4। दोनों y को इक्वेट करा लेंगे हम। 6 - 2x = x² - 3x + 4। हम रीअरेंज करेंगे इन्हें। x² - 3x + 2x + 4 - 6 = 0। x² - x - 3 + 2 - 1 -6 + 4 is -2 = 0। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे वैसे ही जैसे हम एक नॉर्मल इक्वेशन के साथ करते हैं। तो ये हो जाएगी x² - 2 x + x - 2 = 0 x कॉमन लिया, x - 2 -1 कॉमन लिया, +1 कॉमन लिया और x - 2 = 0। x + 1 इंटू x - 2 = 0। x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। x = -1, 2। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये हमारे पास सिर्फ x के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं हमें। तो हम लोग किसी भी या लाइन या तो कर्व किसी की भी इक्वेशन में डाल के इन पॉइंट्स को देखेंगे तो हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे जो जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग इसे लाइन की इक्वेशन में डाल के चेक कर लेंगे। y = लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 6 - 2x। तो जब हमारे पास x एक्सिस पे ये -1 है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y हमारे पास होगा 6 - 2 × -1। y = 6 -2 × -1 is +2। तो ये हो गया 6 + 2, y = 8। x की वैल्यू जब हमारे पास 2 है
तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 6 माइनस 4, y इक्वल्स टू 2। हमारे पास y की कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू जो हैं x की कॉरेस्पॉन्डिंग वो आ गई हैं। अब जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे इंटरसेक्शन के वो हैं -1, 8 एंड 2, 2। इन पॉइंट्स पे हमारी जो लाइन और कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहीं पे हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन और पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक्स ख़त्म हुआ है AS लेवल का। तो यहीं पे इस वीडियो ख़त्म करते हैं।